Khadijatul Kubra Radhiyallahu Ta'ala Anha stood as an inspiring example of a successful businesswoman. Muhtarama Fatima Jinnah, the mother of the nation, who stood shoulder to shoulder with her brother Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Arfa Karim made history as the youngest Microsoft certified professional at the tender age of 9 years only. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan to lead any province, continue to inspire women's participation in political and socio-economic future. लड़कियों को आज भी तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस हर सूरत ख़त्म करेंगे। लड़कियों को मयारी तालीम देने से ही माशरा तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने फ़ातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मरियम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक या कुछ और। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए हुकूमत या पीटीआई से किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरी नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। असद कैसर को वाज़े कर दिया था, मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। पीटीआई वाले राना सनावला और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। गवर्नर सिंध ने ताजिकिस्तान के कैंसलर वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, कैंसल सेक्शन के आवाम को वीज़ा के सहूल में आसानी होगी। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए। एक तरफ होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बनता है तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहते हैं, मुल्की निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। तमाम मामलात कौमी इत्तफाक की राय से हल होने चाहिए। बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं कि कौन क्या बयान दे रहा है। मुल्क की मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश है। कहा जा रहा है मईशत में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। मईशत की बेहतरी पर हकायक सामने आने चाहिए। जब तक रुपये की कदर में तक़वियत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हर हरबा जो है पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तखय्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर है तो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने कि नहीं उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के जरिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। जर्रा भर सदाकत इनमें नहीं। बावजूद जो तखरीबी सियासत है पीटीआई के, उसके बावजूद जो जिस तरह हमारी इकोनॉमी जो है वो बतदरीज संभल रही है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो है हर रोज नजर आ रही है। अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाए। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। पीटीआई के दावों में कोई सदाकत नहीं। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई अदालती काम है। मुल्क के खिलाफ इनका हर हरबा नाकाम हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के लिए तरसीलात ज़र्ब भिजवा रहे हैं।
शहरियों की आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा रहा है। रहनुमा तहरीके इंसाफ बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं आज़ादी और जमहूरियत न होने की वजह से पोलराइजेशन में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में पोलराइजेशन सियासत से निकल कर घरों तक पहुँच चुकी। मुश्किल इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ ने कहा वफाकी हुकूमत को बानी की ट्वीट की तकलीफ है मगर अपनी ज़बान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात पर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। नाफरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद, जो पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। PTI NRO मांग रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बानी पीटे के वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। ये डिटॉक्स से मालो असबाब छोड़कर भागे हैं। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, पहले भी कॉल दी, वो भी मिस कॉल साबित हुई। सिनफी इम्तियाज़ के बगैर तालीम तक रसाई सबका बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा तालीम हमारा कीमती विरसा है, जहालत ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार जौहर ने कहा पढ़ी लिखी ख़वातीन माशरे की तरक्की की ज़ामिन हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। एक्स पर पैगाम में कहा लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करूंगी। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं बानी PTI सियासी मुजरिम नहीं, सियासत में कोई जुर्म करता है या कोई मुजरिम सियासत करता है। बलूचिस्तान के हल्का PB 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने RO से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे। कौमी शाहराह और मोटरवेज पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। लेह में पारा -13, स्तोर में -11, कोपस में -10 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, कल्ला में -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। गिलगित में पारा -5, श्रीनगर में -4, कोयटा में -2 तक आ गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में 12 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। हश मनी ट्रायल केस में डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए, जुर्म बरकरार। अदालत ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को गैर मशरूत तौर पर बरी कर दिया। ट्रंप पर साबिक अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक 34 इल्जामात आयद किए गए थे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का 12वां इजलास 13 जनवरी की शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज धी रानी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। धी रानी प्रोग्राम के तहत आज लाहौर में 50 इज्तिमाई शादियाँ होंगी। धी रानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस।
पहले मरहले में 3000 शादियां होंगी। तमाम जोड़ों और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फर्नीचर और ज़रूरी अशिया के तोहफे पेश किए जाएंगे। नए जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ADP का जायजा इजलास। महकमा सेहत पंजाब का आइंदा 4 साला तरक्याती मनसूबे का लाहे अमल पेश। पंजाब में दिल, जिगर और झुलसने वाले मरीजों के बेहतरीन इलाज का नेटवर्क कायम होगा। मौरूसी और खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने हिदायत की कि 3000 नर्सेज की भर्ती का अमल मुकम्मल किया जाए। मली शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे सिर्फ एक सड़क नहीं, तरक्की की जानिब बड़ा कदम है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, मरीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरी मरकज और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। सिंध हुकूमत के जदीद तरीन एक्सप्रेस वे से मुसाफिरों और सनतों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। गवर्नर सिंध ने ताजिकिस्तान के कैंसलर वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कैंसल सेक्शन के आवाम को वीज़ा के सहूल में आसानी होगी।